काफ़ी दिनों के तूफान के बाद जैसे एक शांति सी छा जाती है, वैसे ही शांति इस वक्त वेदा के इर्द गिर्द छाई हुई थी। कितनी रातों से वो ढंग से सोए नहीं थे। चिंताएं उनके दिमाग में घर करके बैठी हुई थी और आखिरकार वो चिंताओं से वेदा को छुटकारा मिल ही गया। हालांकि वेदा इस बात से अनजान नहीं थे कि ये शांति बस कुछ ही दिनों की है, पर जब तक है वो इन सब चीज़ों के बारे में ना तो सोचना चाहते थे और ना ही बातें करना चाहते थे। सुबह के 7 बज रहे थे। पंडित वेदांत मिश्रा सफ़ेद धोती, केसरी कुर्ता, अपनी शिखा को उघारे, माथे पर तिलक लगाए, हाथ में आरती की थाल पकड़े राम स्तुति गा रहे थे। भक्त सब उनके साथ साथ आरती गा रहे थे और पूरे मंदिर में एक पॉजिटिव ऑरा बना हुआ था। और एक बात तो सब कहते थे कि पंडित वेदांत में ऐसी कोई न कोई तो बात है कि जब भी वो भगवान की स्तुति गाते हैं तो मन मोह लेते हैं, ऐसे जैसे स्वयं श्री नारद भगवान की कथा सुना रहे हो, पूरा मन मोहित। और इसलिए काफ़ी दूर दूर से लोग भी उनकी ये स्तुति सुनने आते थे। पर खैर, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहे इस तूफान के बीच में वेदा मंदिर में उतना वक्त नहीं दे पा रहे थे जितना वो देना चाहते थे, और इसी वजह से मंदिर काफ़ी दिनों से बंद था, पर अब खुल गया था और वापस से उस मंदिर के बीच में भगवान की स्तुति गूंज रही थी। ऐसे वेदा भगवान की स्तुति गा रहे थे जब उन भक्तों के बीच में एक महिला खड़ी साथ साथ में स्तुति गा रही थी, पर वो रोए भी जा रही थी। और बार बार वेदा को लग रहा था कि उन भक्तों में से कोई तो ऐसा है जो भगवान से कुछ मांग रहा है, उसके जीवन में अशांति है और वो काफ़ी दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही है। वैसे तो मंदिर में हर कोई भगवान से कुछ न कुछ मांगने आता है, पर उसकी चाह कुछ अलग थी। उसके आंसू उसके गमों को बयां कर रहे थे। वेदा सब में प्रसाद बांट रहे होते जब वो उन महिला के पास गए। उनके साथ उनके पति भी थे और 8 साल का बेटा भी। वो पति पत्नी काफ़ी चिंतित लग रहे थे। प्रसाद लेने के बाद वो वेदा को रोकते हैं और कहते हैं, पंडित जी, क्या हम भगवान से जो भी मांगते हैं वो हमें देते हैं? उनकी आवाज़ में एक दर्द था, एक आस थी, जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, अगर सच्चे मन से हम कुछ भी मांगे तो भगवान हमें हर चीज़ देते हैं। भगवान हमारे कष्टों को हरते हैं। वो हमें कष्ट में देख ही नहीं पाते और कई बार उन्हें वो स्वयं हरते हैं या किसी की सहायता से उन कष्टों से हमें मुक्ति दिलवाते हैं। वेदा तो मुस्कुरा रहे थे, पर वेदा की ये बात जैसे ही उन दोनों पति पत्नी ने सुनी, उनके दिल में इस कदर ये बात भाई कि वो भावुक हो गए और रोने लगे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? आप दोनों रो क्यों रहे? जिस पर उन महिला के पति ने कहा, पंडित जी, क्या बताएं, कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जो हमने छोड़ा हो। हर जगह जाकर भगवान से मन्नतें मांगी हैं, झोला फैलाया कि हमारे कष्ट को हर लो, पर कुछ भी नहीं हो रहा। आखिर में थक हार कर बनारस आए तो एक संत ने बताया कि हम इस मंदिर में आए, यहाँ पर हमारी दुविधा दूर हो जाएगी। ये सुनकर वेदा सोच में पड़ गए कि कौन से संत होंगे ये जिन्होंने उन्हें वेदा के बारे में बताया। संत? कैसे दिखते थे वो संत? वेदा ने पूछ ही लिया, जिस पर वो थोड़ा सा याद करते और कहते हैं, केसरी रंग का चोला पहना था उन्होंने, हाथों में माला थी, बूढ़े तो नहीं थे उतने, पर लाठी लेकर चलते थे। उन्होंने हमें सामने से बताया। हम तो अपनी उम्मीद हार कर बनारस से जा रहे थे। उन्होंने हमें रोका और कहा कि हम परेशान लग रहे हैं तो हम इस मंदिर में आए। यहाँ के पुजारी हमारी सहायता करेंगे, हमारे इस कष्ट को दूर करेंगे और बड़े आस से हम यहाँ पर हैं। ये सुन वेदा हल्का सा मुस्कुराए और उन्हें अपनी ही कही बात याद आ गई कि कष्ट हरने के लिए भगवान स्वयं आते हैं या किसी की सहायता से हमारे कष्ट दूर करवा देते। उन्होंने उनको रुकने को कहा और मंदिर के बाहर गए। वहाँ जो पशु खड़े थे उन्हें प्रसाद खिलाया और फिर उसके बाद गंगा माँ के आशीर्वाद लिए और वापस से मंदिर में आए। वो परिवार वहीं पर बैठा हुआ था और अब वेदा उनसे उनकी समस्या पूछते हैं और उनके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो आदमी बताता है, मेरा नाम सत्य वर्मा है, ये मेरी वाइफ है नीलमा वर्मा, और ये मेरा 8 साल का बेटा कार्तिक, और मेरी एक बेटी भी है काव्या 15 साल की, पर वो
अस्पताल में एडमिट है। उसके लिए ही हम हर मंदिर में जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। डॉक्टर ने तो हाथ भी खड़े कर दिए। जिस पर वेदा ने पूछा, सत्य जी, ऐसा क्या हो गया आपकी बेटी को? जिस पर सत्य वर्मा बताते हैं, पता नहीं पंडित जी क्या हो गया उसे। जब से हमने नया घर लिया, उसमें शिफ्ट किया, उसके अगले दिन से वो अजीब बर्ताव करने लगी, गुमसुम सी रहने लगी। पहले हनुमान जी की बहुत पूजा करती थी, पर जब से उस घर में आई, हनुमान जी की पूजा तो छोड़िए, मंदिर में जाना उसने बंद कर दिया। धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। और पंडित जी, उसका खून कम होता जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि उसके सेल कम हो रहे हैं और ये अपने आप ही हो रहा है। खून भी चढ़वा रहे हैं तो भी कोई असर नहीं हो रहा। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बस आखिरी सहारा यहीं पर है, अगर कुछ हो पाए तो। इतना बोल वो रोने लगे, जिस पर वेदा को शंका होती है उनके एक घर पर। आपने कहा कि जब आप इस घर में शिफ्ट हुए, हो सकता है कि आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हों जिसकी वजह से ये हो रहा है। हो सकता है कि आप इस सब चीज़ों में ना मानते हो, पर ये सत्य है। और आप मुझे बता सकते हैं कि उस घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ आपने असाधारण चीज़ें अनुभव की हों? वेदा ने पूछा, जिस पर सत्या ने तो कुछ नहीं कहा, पर उनकी वाइफ बोलती है, हाँ पंडित जी, मैं रोज़ पूजा करती थी, तो पूजा में अजीब अजीब तरह की रुकावटें आती थी जो आज तक कभी नहीं आई थी। कभी दिया बुझ जाता था, कभी माचिस से जलती थी। और एक बार की तो बात बहुत ही अजीब है, और उससे मैं आज तक सदमे में हूँ। पूजा के बाद मैं मेरे घर में गंगा जल छिड़कती थी, और उस दिन भी मैं गंगा जल छिड़क रही थी, पर जैसे वो बूंदें ज़मीन पर गिरती खून में बदल जाती और फिर जलकर गायब हो जाती, मतलब भाप बन के उड़ जाती। मुझे सच में बहुत अजीब लगा। मैंने इन्हें बताया, पर इन्होंने कहा कि मेरा वहम होगा, पर वो सच था। और उसके बाद मैं इतना डर गई कि मैंने गंगा जल छिड़का ही नहीं। और जब भी हम घर में हवन कराते, धुआं घर के बाहर जाता। ये काफ़ी अशुभ है। आप ये मान लो कि दुनिया भर की अशुभ चीज़ें हमारे द्वार पर हमेशा खड़ी रहती। काली बिल्ली का आना जाना, छत पर कौवों का मरना, गाय तक हमारे घर का खाना नहीं खाती। पर ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है। आज भी कहती हूँ कि मेरे घर में कुछ ना कुछ है, और इसी की वजह से मेरी बेटी पर ये सब हो रहा है। जब से हमने उस मनोज घर को लिया, तब से हमारे साथ ही हो रहा है। मैं तो उसे कब से कह रहा हूँ कि इस घर को छोड़ देते। बस वेदा समझ गई कि ये माजरा कुछ और है, और अब वेदा को बस पता करना था कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो उनकी बेटी को नुकसान पहुँचा रहा है। उनकी बेटी को बचाना काफ़ी ज़रूरी था, जैसे मर्जी, पर इसके लिए पहले उन्हें उनके घर जाना होगा। और ये बात वो उन दोनों को बताते हैं, और वो दोनों ही मान जाते हैं। उन्होंने हर दर भटक कर देख लिया था, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। और आखिर में एक संत ने उन्हें यहाँ पर भेजा, और उन संत की बातों से लग रहा था कि पंडित वेदांत मिश्रा उनके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये आस उनके मन में थी। तो पंडित वेदांत मिश्रा को लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं।